पाकिस्तान की इकोनॉमी में रियल एस्टेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्वेस्टमेंट चाहे छोटी हो या बड़ी, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट लाजमी ही मिलता है। लेकिन क्या वजह है कि अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट करने से रियल एस्टेट के अंदर स्पेशली बहुत ही घबराते हैं। जहाँ तक मेरा मार्केट का नॉलेज है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं भी इस मार्केट में बैठा हूँ, मुझे रियल एस्टेट के हवाले से जो कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट इसलिए ही डूबती है या इस वजह से वो घबराते हैं, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे होते हैं, तो वो हमेशा गलत लोगों से मशवरा लेते हैं। या तो वो किसी कज़न से, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से जाके मशवरा लेते हैं, या फिर किसी गली मोहल्ले के डीलर से जाके मशवरा लेके वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ, एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी के पास 2-4 लाख रुपया है तो उसने कहना है कि यार मैं कहता हूँ मैं प्लॉट लेके रख देता हूँ, फ्यूचर में मुझे कुछ ना कुछ इसका जो है ना इनकम जनरेट होती रहेगी, घर वगैरह बना लूंगा, या फिर मैं सेल करके इससे अच्छा खासा जो है ना पैसे रिटर्न वगैरह ले लूंगा। तो वो फिर उसको दोस्त वगैरह मशवरे देते हैं कि यहाँ नहीं लेना वहाँ लेना है, या फिर उसके कजन रिलेटिव्स कुछ भी, कोई बंदा ऐसा मिल जाता है, मिस्टर एबीसी भी कोई भी मिल जाता है, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट कहता है कि यहाँ पे ना करो, ये फलां गली में कर दो, फलां जो है ना टाउन में कर दो। तो इस तरह से उनके मशवरे से चलता है। या फिर अगर वो ज़्यादा भी पढ़ा लिखा होता है तो वो कहता है कि यार किसी डीलर से ही रब्ता कर लें। तो वह जब डीलर से रब्ता करें तो डीलर भी सेम एज इट इज उसके कज़न और दोस्तों की तरह ही होता है बेसिकली। वो जिस गली में उसका ऑफिस होता है वो उस गली तक महदूद है, या उस सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज अपने पास रखता है। तो जब वो उससे मशवरा लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। फिर उनको फ्यूचर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जब लॉस होता है या फिर उस उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना स्कैम हो जाता है उनके साथ, तो बाद में उसकी अकल ठिकाने आती है और वो मार्केट में फिर ये तासुब देता है कि रियल एस्टेट बिल्कुल फ्रॉड ही है। हम इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन इंशाल्लाह बीके मार्केटिंग ग्रुप आपके सामने लेके आएगा। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। इंशाल्लाह हम मज़ेदार रियल एस्टेट के हवाले से प्रॉपर वीडियोस की सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम हर सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट के हवाले से वीडियो लेके आएंगे, उसके डेवलपर के हवाले से, उसके पोर्टफोलियो के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से, और स्पेशली लीगल एक्टिविटी के हवाले से हम सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ लेके आएंगे। इंशाल्लाह 1 पे 1 आपसे डिस्कस करेंगे। हम जिस तरह से इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची की प्रॉपर्टी को डील करते हैं, हमारे मल्टीपल ऑफिस हैं हर सिटी के अंदर, जिससे आप हमारे जो है ना ऑफिस विजिट करके भी प्रॉपर रहनुमाई ले सकते हैं। और हमारा नंबर भी आपके सामने दिया जा रहा है, आप हमारे नंबर से भी कांटेक्ट करके डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। इंशाल्लाह हम प्रॉपर आपको एक कंसल्टेंसी देंगे। हम कोई डीलर नहीं है, हम एज ए कंसल्टेंट, एज ए इन्वेस्टर मैं पहले आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में जैसे बड़े सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद है, उसमें कौन सी सोसाइटीज़ इस टाइम तक लीगल, उनका स्टेटस क्या है, उनकी डेवलपमेंट क्या है, उसके डेवलपर का पोर्टफोलियो क्या है, क्या कुछ उसने डिलीवर किया है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। इसी तरह मुल्तान के हवाले से भी, इसी तरह से लाहौर जिस तरह से है, और कराची में भी काफ़ी सारे अपार्टमेंट के हवाले से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और सोसाइटीज़ के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह हम प्रॉपर आप लोगों के साथ एक सीरीज़ के साथ शेयर करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।